करो जब किया है तो रिंग रोड के ऊपर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सारा वाकया चुगान डब्बा है उसके अंदर ही हुआ है। मेरे बच्चे की आज तेल मेहंदी थी। मैं कहता था मेरा पुत्र तेरी गाड़ी से जाएंगे फूलों वाली, ड्राइवर तू गोदी होगा। अभी देखो 4 ड्राइवर उसके कौन सी गाड़ी सज गई। उसको कल मैं अपने हाथों से कब्रिस्तान दफन करके आया हूँ अपने बेटे को। मेरे पुत्र गड्डी बिठा के ला गए ने, सानू कोई पता नहीं मेरा बेटा कितने चला गया है। मैं की करा नहीं, मेरे पुत्र ने शगना का दिन अज नहीं, मेरे पुत्र ने तद मेहंदी लगनी सी। मैं की करा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं दरोगे वाला के एक घर पे, जहां पर 2 दिन पहले शादी का जश्न मनाया जा रहा था। यहां पे एक शादी का समा था, ढोल बज रहे थे, लेकिन आज यहां पे क़यामत खेज़ मंज़र है। वो घर जहां पर शादियों के ढोल वगैरह बज रहे थे, वहां पर आज मातम का समा है। इनका जो बेटा होता है वो जाता है कहीं और वापस नहीं आता। ये सारा वाक़या हुआ क्या, उस दूल्हे को किसने कत्ल किया, उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक सब्र दे आप लोगों को। ये ऐसा नुकसान है, मैं नहीं समझता किसी को तलाफ़ी कर सकता है। ये हुआ क्या था, हमज़ा गया कहाँ पे था, वो कैसे सारा कुछ? वो मेरे भाई सारा दिन शॉपिंग करता रहा, शॉपिंग करके शाम को घर आया है। उसका कज़न उसके साथ था, उसने अपने कज़न को नहीं छोड़ा अकेले। जब अकेले नहीं छोड़ा वो वाशरूम गया है, उसने अपने भाई को उठाया है, कहता है कि जल्दी करो मुझे एसरमान स्टॉप पे इसने उतार के आओ। वो बाइक खुद चला के गया है, उधर उसने ड्रॉप किया उसको। आगे कोई चुगान डब्बा खड़ा है, कैरी डब्बा, वो भाग के उसमें बैठ गया। कोई 50 मीटर लेफ़्ट साइड पे खड़ा है। उसके बाद वो चला गया। सारी रात मोबाइल पे कॉलें करते रहे, अभी आता है, अभी आता है, अभी आता है, नहीं आया। सुबह 7:44 पे वो मोबाइल उसका ऑफ हुआ है। जब ऑफ हुआ है तो मैंने अपने भाई से, मैं भी आर्मी में होता हूँ, मैं आया हूँ, मैंने उससे पूछा, मुझे इधर पता चला कि हमज़ा रात का गायब है गली में। तो मैंने अपने भाई से पूछा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने उसके पापा से बात की कि भाई आपकी कोई हमज़ा से बात हो। कहता है मेरा पुत्र, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, मैंने तो बड़े प्यार से उसको रखा है, सारा खर्चा कर रहा है। 3-3.5 लाख रुपया भी उसके पास है। 2 मोबाइल हैं उसके पास, एक मोबाइल नहीं मिला, जो आईफोन है वो मिला है। और 25,000 रुपया पुलिस वालों ने कहा है कि इससे बरामद हुआ है। साथ ही पर्स पड़ा है, लाइसेंस पड़ा हुआ है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि जो बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं है, वो किसी की गिरफ्त में आ गया। अगर गिरफ्त में आया होता तो वो पैसों का मुतालबा करते कि भाई इतने पैसे दो और बच्चे को ले जाओ। वो बात नहीं हुई। जब ये बात नहीं हुई, मैंने कहा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो किसी के हाथों चढ़ गया है, बच्चे का आना बहुत मुश्किल है। वही बात हुई, पूछगिछ करते रहे, इन्वेस्टिगेशन की। वो गुजरांवाला कॉल की, उधर से पुलिस वालों ने कॉल की थी। उस कज़न हमारे ने हमें कॉल की, इस नंबर पे रब्ता को करो जब किया है तो रिंग रोड के ऊपर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सारा वाकया चुगान डब्बा है उसके अंदर ही हुआ है। मेरे बच्चे की आज तेल मेहंदी थी। मैं कहता था मेरा पुत्र तेरी गाड़ी से जाएंगे फूलों वाली, ड्राइवर तू गोदी होगा। अभी देखो 4 ड्राइवर उसके कौन सी गाड़ी सज गई। उसको कल मैं अपने हाथों से कब्रिस्तान दफन करके आया हूँ अपने बेटे को। ये उसका कज़न है, ये 8 दिन से उसके साथ आया है, इसने इसकी जान नहीं छोड़ी, इसने उसको तनहा नहीं छोड़ा, ये उसके साथ रहा। ये भी शादी के लिए मस्कत से आया है। तो हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें बंदा मिलना चाहिए जो उसके कातिल है। मेरे बच्चे ने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ना कोई लड़ाई की है। तो ये जुल्म किया हमारे साथ क्यों किया है उसने, और शादी से 1 दिन पहले किया। देखो सारे मेहमान आए हुए हैं, इकट्ठे हैं, शादी के लिए मेहमान आए हुए हैं। ये नहीं कि नहीं आए, 2 दिन सबको कहता है, किसी को 3 दिन पहले आ जाओ, किसी को 2 दिन पहले आ जाओ, टाइम दिया, सारे मेहमान घर आ गए हैं। और ये वाक़या हो गया सुबह। आपको किस टाइम पता चला कि आपकी बेटी की डेड बॉडी वहाँ पड़ी? मैं जब छुट्टी आया हूँ तो इधर मुझे बच्चे ने कहा कि हमज़ा भाई नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये इधर भाग उधर भाग। मैंने कहा इस तरह टाइम ज़ाया होगा।
तो मैं एक दोस्त है मियाँ वहीद उसके पास गया हूँ। मैंने कहा है कि मियाँ साहब किधर हो? कहता है मैं शॉप पे हूँ। मैंने कहा यार हमारे घर आओ। कहता नहीं मैं अकेला हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा इस तरह हमजा नहीं मिल रहा। तो भाई बड़े जो है ना वो बड़े परेशान हैं, आप इधर आ जाओ। कहते हैं मेरी शॉप पे आ जाओ। मैंने बाइक पे अपने भाई को बिठाया है, उधर ले गया हूँ। फिर एक और हमारा दोस्त है हीरा महर, उसको मैंने कहा कि भाई मियाँ वहीद को उसको भी बुला लो। उसको बुलाया है और डब्बे लेके गए हैं मोबाइलों वाले, उसके ऊपर नंबर लिखे हैं सिमों के लेके थाने वालों को सेंड किए हैं कि भाई ये डाटा निकलवाना है। इतनी देर में पुलिस वाले की कॉल आ गई। हमने रब्ता किया उस नंबर पे, जिस नंबर पे रब्ता हुआ है उसने कहा कि भाई मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, रिंग रोड के ऊपर काला शाह काकू की तरफ जो बाईपास से सियालकोट से रास्ता उतरता है, उधर मोड़ है, उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उधर कैसे पता चला है? वो खेतों वाले लोग घास काटने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने देखा डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसी तरह उन्होंने जब मारा है ना, तो मार के उन्होंने ऐसे फेंक दिया है, तो वो मुंह के बल नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा है, तो वो चले गए हैं। जब पुलिस उन्होंने 15 को काश्तकारों ने कॉल की है कि भाई इधर डेड बॉडी है, वो पुलिस आ गई है 15 वाली। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बाहर रोड पे रख दिया है। तो फिर ये सारा पता चला है कि भाई वो उसका लाइसेंस मिला है, हमजा सरवर लिखा हुआ है, पर्स पास पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी मिली है। फिर हम उधर भाग के गए हैं, तो उधर था। फिर हम थानों में गए हैं, सारी कार्रवाई करके उसका पोस्टमार्टम फिरोज वाला THA हॉस्पिटल है, शेख हॉस्पिटल, उधर उसका पोस्टमार्टम हुआ है। फिर रात को 10 बजे हम अपने बेटे की डेड बॉडी घर लेके आए हैं। जब इधर देखा तो शादी की तरह इधर मातम पेच गया। मेरा पुत्र ना गलियां दे विच बेचा दी और कितों जाना है। मेरा पुत्र 3 दिन हो गए ने नहीं नजर आन दिया। मेरे पुत्र दा आखिरी सफर सी ना गलियां दे विच। बस यही वाकया हुआ है। हमजा करता क्या था? पढ़ता था या कोई ये काम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री है, इसको अभी 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं, लास्ट में मिली है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स इसने किया है। उसके पापा सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, उसने सारी कमाई इसके ऊपर लगा दी है कि ये मेरा बच्चा कुछ बन जाए, अभी सहारा बने। अभी उसका रिजल्ट ये आपके सामने है, देखो कम से कम 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर उसने खर्चा किया है। तो उसका रिजल्ट ये देखो क्या फायदा हुआ है इतना खर्च करने का। उसने कहा मेरा बेटा कुछ बन जाए, इसने क्या बनना था। देखो जालिमों ने कैसा जुल्म किया हमारे साथ। हमजा के चाचू हैं, बचपन से उसे जानते होंगे। हमजा कैसा बच्चा? हमजा बच्चा मेरा वो बहुत प्यारा था। उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, हमारे आगे कभी उसने ऊंची बात से बात नहीं की। वो एक गली वाले सारे उससे प्यार करते थे। वो बहुत बच्चा अच्छा था। मेरी जान थी उसमें, वो चाचुओं की जान थी। ये मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, वो भी उसके बहुत प्यार करता था, डरता भी था उससे। मेरे से नहीं डरता, ना मैंने कभी उसको डांटा था, ना मैंने उसको कभी कुछ कहा था। ये उसको गाली शाली निकाल लेता था, डांटता था बेहतरी के लिए, लेकिन उसने कभी गलत काम नहीं किया ऐसा। अच्छा, उसके दोस्त वगैरह कैसे थे? उसके दोस्त अच्छे थे, लेकिन ये पता नहीं दोस्तों ने मिल के किया है या कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व तो है, कोई रिश्तेदार है, कोई यार दोस्त है, कोई ना कोई तो साथ होगा। अनजाने में जाके कैसे वो डब्बे में बैठ जाता है। इधर एक गाड़ी खड़ी है, मैं वो भाग के उसमें कैसे बैठूंगा? अगर उसमें कोई अपना जीज है तो मैं दिल खोल के बैठूंगा कि यार अपना है। तो आगे ये तो नहीं पता उसने ये जुल्म करना है मेरे साथ। शादी से पहले मतलब कि जब ये मामला चल रहा था, शादी का तैयारी वगैरह चल रही, तो आपने कभी नोटिस किया कि हमजा थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है या किसी बात की टेंशन ले रहा हो? परेशान आता था नज़र। 5-6 दिन से ये टेंशन में था, टेंशन मिलती थी। आता था, मुलाकात कर होती थी। ये इधर वो चुगान डब्बा भी खड़ा होता था। एक दिन इधर खड़ा था, जब सामान लेके आए तो इधर खड़ा था। एक दिन वो सामने बोर्ड के नीचे खड़ा था, कभी इधर खड़ा होता था, कभी उधर। वो टेंशन उसको देते थे, उसको पता था। आपसे उसने कोई बात शेयर की कि कोई मामला है मेरे साथ? यही तो हम कहते हैं कि हमारे साथ शेयर करता। पता नहीं उन्होंने उसके ऊपर कितना दबाव डाला हुआ था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर तूने किसी के साथ शेयर की। ये उसका कज़न है, ये मस्कत से आए, इससे भी उसने शेयर नहीं की। आप हर टाइम उनके साथ रहते थे, तो आपने कैसा देखा था? मतलब वो किसी बात पे कोई टेंशन ले रहे हो या कोई बात जो से चुपती हो, वही कुछ आपने इस तरह कुछ चीज़ नोटिस की? नहीं, मैंने उसे ऐसी कोई बात नोटिस नहीं की। ठीक है, एक दिन मैंने उसको पूछा तुझे कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसका BP लो हुआ है,
मैं खुद परेशान हूँ, बाहर से आया है। मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने कहा किधर है तुम? बोलता है मैं अपने दोस्त के साथ बाहर आया हूँ, आता हूँ। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे आया है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जैसे आदमी परेशान है। सब ने उसको पूछा है लेकिन किसी को बोलता बीपी लो है, ऐसे है। उसके बाद जिस दिन ये वाक़या हुआ है मेरे साथ था, हम अनारकली में गए हैं, पूरी शॉपिंग की है। 8 दिन पहले उसने मुझे बुला लिया इधर, बाहर से उसने मुझे 2 माह पहले ही बुला लिया है, ठीक है। इसके पास मैं 8 दिन पहले आया हूँ, ज़बरदस्ती लेके आया मुझे, बोलता है इधर आओ शॉपिंग करनी है, घर में ये सामान है। वापस मैं आया हूँ जब अनारकली में, तो रास्ते में मुझे बोलता है जल्दी चलो घर, जल्दी चलो घर। मैं बोला भाई ये मोटरसाइकिल है, कोई जहाज़ नहीं जो उड़ा के ले जाऊँ, सर्दी लग रही है। आस्ता आस्ता मैं जब आया हूँ, घर में आया हूँ, तो मैं बाइक खड़ी भी नहीं की तो वो फ़ौरन अंदर चला गया सामान लेके। जो कुछ सामान था वो मैंने उठाया है। तो आगे मैं वाशरूम में इसको बोला मैं वाशरूम जा रहा हूँ, तुम इधर सामान चेक। मैं वाशरूम से बाहर आया हूँ, मामा खाना पका रही थी, उन्होंने बोला खाना खा लो। मैं बोला हमजा आता है तो खाना खाते वो फ्री हो ले। इसी देर में मैंने उसका छोटा भाई उसको पूछा, मैंने बोला किधर है भाई? बोलता है मैं बाहर छोड़ के आया हूँ उसको। उसके बाद वो नहीं मिला है। हमको इंसाफ इस बात का चाहिए कि वो कातिल कौन थे, मुझे क्यों कत्ल किया गया उनको, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी। उन लोगों को गड़ी से गड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये आप लोगों की आपके आगे रिक्वेस्ट है, ये आप लोग ये इस आवाज़ को ऊपर फैलाएंगे तो मकतूल जो है, जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का पैगाम है, आपकी हेल्प चाहिए और बाद में हमें पंजाब पुलिस की हेल्प चाहिए। उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो इस मुकाम तक हमको पहुँचाए, हमारी हेल्प करें। मेरे पुत्र को फोन किया तो मेरा पुत्र भजदा चला गया है और कितने को डांटे सन, मैं केड़ी करा। मेरे पुत्र गड्डी बिठा के ला गए ने, सानू कोई पता नहीं मेरा बेटा कितने चला गया है। मैं की करा नहीं, मेरे पुत्र के शगना का दिन अज नहीं, मेरे पुत्र ने तद मेहंदी लगनी सी। मैं की करा, मैं केड़े अल्फाज बोला, मेरा पुत्र चला गया। मैनू कहते सबर कर, मैं कितों सबर लियावा, मेरा चढ़दा जवानी पुत्र चला गया। मैं तुहानू तद मन्ना कि मेरे पुत्र दे कातल मैनू लभ जान, उन्होंने सजाया मौत होवे, फिर मैं तुहानू मन्नागी कि मेरे घर मीडिया वाले आउंदे ने, मेरे घर मीडिया वाले आउंदे ने, मेरे पुत्र दे कातल लभने चाहिए ने, मैनू इंसाफ मिले, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं की करा। मुझे ये बताएगा कि हमजा था वो कोई हर बात आपसे शेयर करता था? कोई उसने गलबात शेयर नहीं की, किसी किस्म की कोई गल नहीं की मेरे नाल। सारा दिन कभी किसी ने गलबात की साडे नाल, ना लड़ाई ना झगड़ा, कोई नहीं मेरे पुत्र दा। ऐसे कोई सवाल तो नहीं करूँगा, ज़ाहिर सी बात है आपको तकलीफ़ होगी। आपका बेटा था, आपका लख्त जिगर था, इस दुनिया से चला गया। कोई पता वो जो लोग थे क्या उसके कोई मुखालिफ, कोई लोग ऐसे जो इस शादी से जेलस होते? नहीं, सानू हमें कोई पता नहीं, हमें किसी किसी की बात की खबर ही नहीं कि वो दुश्मन थे। दुश्मन को पता होता हम इधर पुलिस को बुला लेते, सिविल को अपने घर पे पहरा लगा लेते। उन्हें पैसों का मुतालबा था, हमें पैसे फ़ोन करते, हम पैसों का ढेर लगा देते, अपने मकान बेच कर उन्हें पैसा दे देते। मैं अपने बेटे की जान बचा लेती, हमें कुछ नहीं पता मेरे बेटे को क्या हुआ। जब आखिरी मुलाकात हुई थी आपकी उसके साथ तो क्या बातें हुई थी? उसने दर्जी से कपड़े लेके आया, ला के रखे ने कपड़े, तो फोन आ गया तो वो भाई छोटा रोटी खा रहा है, उन्हें कहा रोटी ना कि मैं स्टाफ तो छड़ के आ। मोटरसाइकिल ते ना गया है, आप चला दुला के लै गया, 1 मिनट के पहुंच गया। छोटे भाई ने कहता भाई कितने चलना है, वड्डा कहता मैं ना 10 मिनट च आया, तू बैग कर लै जा, मैं 10 मिनट च आया। सानू पता ही नहीं कदों चला गया, असी कमरे च बैठे हैं, वो बाहरों बाहर चला गया। असी घंटा डेक 2 डेक 11 बज गए 12 बज गए, आया ही नहीं। फोन करते फोन नहीं चुकता, बैल जा रही फोन नहीं चुकता। सर रात ऐसे बैठ के गुजारी है। सुबह से रौला पा दिता है, साडा हमजा नहीं लभदा, हमजा नहीं लभदा पे, रात घर ही नहीं आया। वो तो फिर तलावा मिलन लग पिया, सारे कबाड़ी मिली है, हमजा सर्वे के नाम की है। उसके बाप और सारे गाड़ियाँ लेकर दौड़ गए हैं,
वहाँ जाकर पहुँच देखा तो मेरे बेटे की लाश टेरो टेर हुई है। मैं क्या करूँ? और मैं कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे कातल मिलने चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्यों उन्होंने कत्ल किया। सानू असीं पुछने आना कोलों इंशाल्लाह अम्मा जी, इंशाल्लाह इसी मेरे बेटे दी इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला से अपील करनी है कि मेरे बेटे कातल लभने चाहिए ने। हमें पता चले वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सब वज़ीर पंजाब से रिक्वेस्ट के मेरे बच्चे के कातल ढूंढे जाएं, उन्हें सजाए मौत दी जाए, पहले मुझसे पकड़े जाए मेरे बोतल। मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ मैं इंसाफ मांगती हूँ, मैं और कुछ नहीं मांगती। तो शादी के लिए पूछा क्या पकाना है, बोलता है हमने बकरे का गोश्त पकाना है। हम उस दिन जाके एक दिन पहले मंडी में जाके बकरे लेके आए हैं, 12-14 बकरे लेके आए हैं। वो इधर ही वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो प्लीज़ आप देख रहे हैं मेरी फूफो जान की तबीयत कैसी है, घर में खुशियों का दिन। देखें अखबार भी नहीं अभी तक दरवाजे के ऊपर उतरी। ये देखें पेंट हुआ, पूरा घर पेंट का तैयारी कर रहे थे ना जोशो खरोश से, लेकिन अचानक मातम बरस गया है। आप प्लीज़ अपील करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए इस बात का, और उस आदमी को सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए।